जो पार्ट है इसकी प्रिपरेशन करते हैं। स्टार्ट डॉयज आइंश्राइबर, ये राइटिंग का पार्ट है। इसमें हमने आपको बताया था, पहले बता चुके हैं कि एक फॉर्म आएगा आपको पार्ट 1 में, और पार्ट 2 में एक लेटर आएगी। पार्ट 2 हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, श्राइबन टाइल आइंस। ये हम बुक से कर रहे हैं, अजंता जर्मन 2 months की बुक है। तो फर्स्ट फॉर्म हमने उस दिन कर लिया था आपके साथ, आज हम सेकंड फॉर्म करेंगे। तो इस बुक में ना बहुत से फॉर्म्स दिए हुए हैं, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है कि आप प्रैक्टिस करो। पेपर में तो वहां पर एक ही फॉर्म आता है, ठीक है। जनरली फॉर्म जो है वो ये आपको जर्मन में लिखा होगा, हमारी बुक में हमने ट्रांसलेट कर दिया है कैंडिडेट्स की हेल्प के लिए, ठीक है, तो हेल्प हो जाएगी काफी। तो इसी फॉर्म से इंफॉर्मेशन आपने नीचे ट्रांसफर करनी है, ठीक है। हम बता चुके पहले से। ईरा फ्रॉइंडन, हाँ, आपकी जो सहेली है इवोन लग्रा, ये आपकी सहेली का नाम है। आउस फ्रैंकराइच, वो कहाँ से आई है? फ्रॉम फ्रांस, फ्रांस देश से आपकी सहेली आई है। गबोरन बॉर्न ऑन, किस दिन उसका जन्म हुआ है, ये डेट दी है। इन लियोन, हाँ, लियोन जो है शहर है। अच्छा, हमें कैसे पता चलेगा? इन के बाद जनरली शहर भी आ सकता है और देश भी आ सकता है, ठीक है। पर देश दे चुके हैं तो इसका मतलब फ्रांस का ही एक शहर है, यहां से वो आई है, ठीक है। तो आपकी सहेली क्या चाहती है? म्यूस्टर इम अगस्त einen डॉयच कोर्स, हाँ, अगस्त में वो एक जर्मन कोर्स जो है जर्मनी में वो करना चाहती है। बेसुchen होता है अटेंड करना चाहती है आपकी जो सहेली है, ठीक है। हमें फॉर्म समझ में आएगा तभी हम फॉर्म को नीचे लिख सकते हैं फिर, ठीक है। sie ist anfängerin होता है बिगनर, ठीक है, वो बिगनर है। anfängerin होता है बिगनर। sie hat am Vormittag Zeit, सो Vormittag का मैंने आपको बताया था, आपको पता है Vormittag का टाइम होता है 10 से 12। आपकी जो सहेली है उसके पास 10 से 12 का समय है, ठीक है। इंडर, ये हमने टाइमिंग्स के पोर्शन में किया था। Vormittag का समय होता है 10 से 12, ठीक है, ओके। In der Schule hat sie English und Spanish gelernt, स्कूल में हैज शी, उसने इंग्लिश और स्पेनिश सीख चुकी है। ये थर्ड फॉर्म है। ये हमने स्ट्रॉन्ग वर्ब्स की जो थी, जैसे थर्ड फॉर्म है लर्नन की, gelernt। इसके लिए हमें पास्ट टेंस वाला चैप्टर करना होगा, अभी शायद पेंडिंग है। ये लर्नड, वो सीख चुकी है। जब भी किसी वर्ब के आगे ये ग फॉर्म लग जाए, ये शो कर रही है कि एक्टिविटी हो गई है। ग जहाँ तो टी सेंडिंग होती है, जहाँ पे en सेंडिंग होती है, हमें चैप्टर करना होगा। gelernt होता है she has learned, वह सीख चुकी है। तो ये बनता कैसे, ये हम आपको बताएंगे जब ग्रामर का करेंगे पोर्शन। हावन के साथ थर्ड फॉर्म लगती है, ठीक है। हेल्फर जी ईरर फ्रॉइंडन, आप अपनी सहेली की मदद कीजिए। और श्राइबन जी दी फिनफेलंडन इन्फॉर्मेशनन, और लिखिए 5 खाली सूचनाएं। इन दस फॉर्मूला, फॉर्म में लिखिए। अमेंडर, एट द एंड में क्या करना आपको? श्राइबन जी ईरर lösungen, हाँ, मैंने बताया था कि जो आपके आंसर्स हैं उनको आपने बिटर auf den Antwortbogen, आंसर शीट पे आपको अपने आंसर लिखने हैं, ठीक है, ओके। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। ये हमारा फॉर्म है Sprachen Schule Liga, लैंग्वेज स्कूल लीगा। Anmeldung, इनरोलमेंट, इसका मीनिंग आपको कुछ मेन वर्ड्स के मीनिंग आने चाहिए, ठीक है। फैमिलियर नाम उन्होंने पहले से दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है, हमें नहीं लिखना, मीनिंग हमने बता दिया। सरनेम भी लिखा हुआ है उन्होंने, फोर नाम, फर्स्ट नेम भी लिखा हुआ है। हाँ, आपको मीनिंग आने चाहिए, तो किसी और फॉर्म में वो पूछ सकते हैं आपसे। Geburtsdatum, डेट ऑफ बर्थ भी उन्होंने दी हुई है, ठीक है। तो Geburts मतलब जन्म, और ये तिथि, जन्म की तिथि जो है उन्होंने पहले से दी हुई है। हाँ, हमसे जो पूछा जा रहा है Geburtsort पूछी जा रही है भी, जन्म जो है वो स्थान कौन सा है। हाँ, इसमें एक मिनट चेक करा, ये शायद ओल्ड है मेरे पास, लियोन लिखा होगा। हाँ, इसमें लियोन है, हाँ, ठीक है, ठीक है। ये ना, ये शायद ओल्ड मैंने निकाला है,
तो यहाँ पे फ्रांस लिखा हुआ, फ्रांस नहीं आएगा। देखो जो जन्म स्थान होता है वो हमारा वो होता है शहर का नाम होता है। मैं आपको देखती हूँ लेटेस्ट निकालती हूँ कि हमारी ओल्ड जो बनाई थी हमने ये उसमें था एक मिस्टेक थी इसमें। मैं आपको लेटेस्ट जो है जो अब नई बुक प्रिंट हुई है उसमें से आपको जो है बताती हूँ। फॉर्म्स में तीन आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको जो पूछा जा रहा है, जो हमसे जो इन्फॉर्मेशन मांगी गई है वो हमें पता होनी चाहिए कि क्या पूछ रहे हैं हमसे। ठीक है, मीनिंग्स आने चाहिए। हाँ ये लेटेस्ट बुक है, वो उसमें ना एक ये मिस्टेक है यहाँ पे, कोई बात नहीं, हम ये रेक्टिफाई कर लेते हैं, इसको ठीक कर लेते हैं। गुड सोर्ट मैंने आपको बोला होती है प्लेस ऑफ बर्थ, जहां पे उसका जन्म हुआ है। तो जन्म में शहर का नाम लिखना होता है, कंट्री का नाम नहीं लिखते। जैसे हम भी कहते हैं आई बिलोंग टू अमृतसर, जैसे मैं अमृतसर को बिलोंग करती हूँ। ये लेटेस्ट है यहाँ पर, ये नया जो अब प्रिंट हो रही है उसमें ये कहते हैं हमें, इसमें एक करेक्शन थी, गलती से लिख दिया था। हाँ सो हम यहाँ पे कर रहे थे आपके साथ फर्स्ट सेकेंड और थर्ड हमने डिस्कस कर लिया था। गुड्स डाटो, डेट ऑफ बर्थ ये होती है। ठीक है, गुड्स सोल्ड, प्लेस ऑफ बर्थ बेटा शहर का नाम लिखते हैं। लियोन ये शहर है, यहाँ आया था कि जो आपकी सहेली है। हाँ हाउस के बाद जनरली कंट्री का नाम आता है, जैसे इश्कॉमा हाउस इंडियन, मैं भारत से आया हूँ। फ्रैंकराइच ये देश का नाम है और ये शहर है, उसका इतनी डेट को यहाँ पे जन्म हुआ इस शहर में, तो हमें गुड सोर्ट लिखनी है। प्लेस ऑफ बर्थ में शहर का नाम आता है तो लियोन लिखेंगे आप। ठीक है, ये फर्स्ट नंबर है ये। हाँ मैंने आपको बोला था नीचे बताया जा रहा है कि 95% जो इन्फॉर्मेशन है वो तो आपको फॉर्म के ऊपर से मिल जाएगी, यहाँ से आप नोट डाउन कर लेते हैं। लेकिन 5% इन्फॉर्मेशन सूचना जो है आपको अपनी सूझ और अनुभव से, आपकी जो खुद का आपको जो नॉलेज है उससे आप लिख सकते हो। अब जैसे यहाँ पे उन्होंने पूछा मुटरस्प्राche, इसकी मदर टंग क्या है, तो आप पैराग्राफ में देखोगे मदर टंग कहीं नहीं लिखा हुआ। मातृभाषा जो इसकी माँ बोली है, फ्रांस में रहती है तो फ्रांस में थोड़ा पता होना चाहिए इस देश की भाषा कौन सी है, फ्रांसीसी, फ्रेंच। हाँ ये आपको खुद लिखना पड़ेगा, तभी हमने इस बुक पे स्टार लिख दिया। स्टार मतलब ये खुद लिखना पड़ेगा। ये 5% केसेस में आपको खुद लिखना पड़ेगा फ्रांसीसी। ठीक है, ये इसकी मुटरस्प्राche है, मदर टंग है। अंडर स्प्राखन दूसरी भाषाएं, ये उन्होंने लिखा हुआ है, इंग्लिश स्पेनिश, ये भी उसको आती है। ठीक है, आगे देखते हैं। हमसे 5 ही चीजें पूछी जाएंगी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। शोन डॉयच गेलर्न, शोन मतलब ऑलरेडी, पहले से ही जर्मन सीख चुकी है, वो पहले से उसने सीखी हुई है। नहीं उसे जर्मन नहीं सीखी हुई, क्योंकि हमें ऊपर यहाँ बताते हैं कि उसे तो जर्मन कोर्स करने आ रही है। क्या लिखा हुआ ना, जो आपकी सहेली है वो अगस्त में एक जर्मन कोर्स जर्मनी में करना चाहती है, बेजुकन होता है, अटेंड करना चाहती है। हाँ हमने किया था कि स्कूल में उसने इंग्लिश और स्पेनिश सीख ली है। ठीक है, ओके। फिर आप 9 को क्रॉस कर दोगे, तो जब आप आंसर अनफोर्ड बोगल में लिखोगे तो पूरा आंसर लिखना होता है, जिसको आपने क्रॉस किया है वो लिखना है आप। ओके, टर्मिन उसकी जो डेट है, या पॉइंट किस दिन वो किस डेट को, अच्छा टर्मिन में डेट आ सकती है, डे आ सकता है, मंथ भी आ सकता है। यहाँ पे मंथ आ जाएगा क्योंकि टर्मिन में यहाँ पर उसकी अपॉइंटमेंट कब है, मतलब कब जाना उसने, इन अगस्त में आया था, अगस्त में वो जर्मन कोर्स जो है करना चाहती है। ठीक है, लास्ट है हाँ कोर्स आर्ट, कोर्स हो गया कोर्स, आर्ट मतलब टाइप, प्रकार, टाइप ऑफ कोर्स, किस प्रकार का कोर्स करना उसने,
Vormittagskurse। Vormittag मतलब 10 से 12 का जो टाइम है उसमें उसके बाद समय है फोरनून कोर्स। फोरनून मतलब 12 बजे से पहले का फोरनून कोर्स, ये वो करेगी Vormittags कोर्स। तो आप इसको ऊपर लिखा हुआ था ना कि उसके बाद Vormittag में टाइम है, देखो जी हाटम Vormittag साइट लिखा हुआ था, अभी हमें वहां से ठीक है। Vormittag के बाद बाकी जो लिखे हैं ये नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको ऊपर से मिल गई सारी, सिर्फ एक था जो आपको अपने खुद आप अपने जो सूझ बूझ से लिख सकते हो, ठीक है। 5 पॉइंट्स आपको लिखने हैं, 5 पॉइंट्स ही पूछे जाएंगे, ये ब्लैंक्स होंगे, यहाँ खाली होगा, ठीक है। एक हम और कर लेते हैं इसका फॉर्म। ईयर फ्रेंड मुनीर, आपका जो फ्रेंड है मुनीर, ये जो ट्रांसलेशन दी हुई है आप जिसके पास बुक है वो बुक से भी पढ़ सकता है साथ साथ। कासम कॉम्ट, ये आपके फ्रेंड का नाम है मुनीर कासम, वो इजिप्टन से आया है, इजिप्ट है कि इस जगह से आया है वो। und wohnt jetzt in Hamburg, Hamburg जर्मनी में एक शहर है, तो यहाँ पे रह रहा है। Er ist 35 Jahre alt und von Beruf Arzt, हाँ वो 35 साल का है और प्रोफेशन से क्या है, एक डॉक्टर है। इन जाइनर फ्राई साइट, हाँ सो लैंग्वेज देख लो आप, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं यूज कर रहे फॉर्म में, ठीक है, होती इस तरह की हो सकती है, ठीक है। वो अपने फ्री टाइम में विल एयर इन आइनम फेराइन, फेराइन होता है स्पोर्ट्स क्लब, वो स्पोर्ट्स क्लब में क्या करना चाहता है, फुटबॉल स्पीलर, फुटबॉल खेलना चाहता है, ठीक है। बसालन होता है पे करना, विल एयर ही वॉन्ट्स, कैसे पे करना चाहता है, विथ क्रेडिट कार्ड, ठीक है, क्रेडिट कार्ड के द्वारा भुगतान करना चाहता है। मुनीर हट आइन फॉर्मूलार, मुनीर के पास एक फॉर्म है für die Anmeldung, for the registration, रजिस्ट्रेशन करने के लिए उसके पास एक फॉर्म भी है, ठीक है। कहाँ पे रजिस्ट्रेशन करानी है उसे, इन आइनम स्पोर्ट फेराइन, हाँ स्पोर्ट्स क्लब में वो करना चाहता है, अपनी रजिस्ट्रेशन कराना चाहता है, तो क्या है कराना चाहता है कि उसको मिला है, सॉरी मुनीर हैज गॉट अ फॉर्म, देखो मुनीर हट बेकॉमन, बेकॉमन होता है मिलना, टू गेट, गेट की थर्ड फॉर्म है, मतलब ये हाबन के साथ लास्ट में थर्ड फॉर्म लगती है, थर्ड फॉर्म लगी हुई है, ये हम उसमें करेंगे, व वाले वर्ब्स नहीं बदलते, सेम ही है। मुनीर को मिला है, बेकॉमन होता है मिलना, उसको मिल चुका है एक फॉर्म, किसके लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए। कहाँ कराने रजिस्ट्रेशन, इन आइनम स्पोर्ट फेराइन, स्पोर्ट्स क्लब में उसने रजिस्ट्रेशन करानी है जिसका उसको फॉर्म मिल चुका है, he has got the form, हाँ ठीक है, फॉर्म मिल गया। अब क्या करना उसने, हेल्पन सीरम फ्रेंड, हाँ आप अपने मित्र की मदद कीजिए। und schreiben Sie die 5 fehlenden Informationen, और 5 खाली सूचनाएं लिखिए in das Formular, फॉर्म में लिखनी है जो पूछी जा रही है। अमेंडा schreiben Sie, एंड में क्या करें, लिखिए अपने आंसर्स, बेटा ऑफ्टन अनपुट बोगन, आंसर शीट पे लिखे, अपने आंसर्स लिखिए। स्पोर्ट, हाँ स्पोर्ट क्लब, ये जर्मन में कहेंगे तो स्पोर्ट्स तो इंग्लिश में स्पोर्ट क्लब, फोन 1896, ये स्पोर्ट्स क्लब इस डेट का है। अनवेल्यूम रजिस्ट्रेशन है, ये बहुत आसान है फॉर्म, नाम और फोन नाम उन्होंने दिया हुआ है, अगर ऑलरेडी दिया हुआ है बट आपको याद रखना भी मीनिंग क्या होता है, ठीक है, मीनिंग आने चाहिए, तो हमने हेल्प के लिए आपको दिए हैं। स्ट्रास हाउस नंबर, हाँ स्ट्रीट और हाउस नंबर ये उन्होंने ऑलरेडी बताई हुई है। स्ट्रासा के जनरली बाद हाउस नंबर दिया होता है, ठीक है, कभी कभी वो हाउस नंबर पूछ लेते होते हैं, तो हाउस नंबर ऊपर से ही दिया होगा जनरली, हाउस नंबर वाला वर्ड जनरली एक बार आया हुआ है, ठीक है। ओके, वो नोट प्लेस ऑफ रेजिडेंस, हाँ ये पहले उन्होंने पोस्टल कोड दिया, पोस्टलेट साल दिया, फिर ये ऊपर बताया था कि वो यहाँ रहता, ऊपर लिखा हुआ था वोंट येट्स इन हम्बुर्ग, वो हम्बुर्ग में रहता है आपका जो फ्रेंड है,
ठीक है। सो hamburg आ जाएगा, हमारा पहला हो गया। टेलीफोन ये भी दिया हुआ है, उन्होंने दिया हुआ है। ईमेल दी हुई है पहले से। बिरूफ आपको बताना है, हाँ बिरूफ तो था, अर्स्ट है, क्या था ऊपर, अर्स्ट, ये उसका प्रोफेशन है, पेशा क्या है भी, वो पेशे से क्या है, अर्स्ट, ठीक है। और उसके साथ में नेक्स्ट में फिर एज पूछी है, ठीक है, फिर राइसी जा रहा अल्ट। नेक्स्ट में उसकी अल्टर पूछी है, अल्टर होती है उम्र, एज, उसकी उम्र कितनी है, फिर राइसी जा रहा अल्ट, ठीक है। तो ये हमारे दोनों के पहले में अर्स्ट, ये आपका पहले का है, ये सेकंड वाले का, फिर राइसी जा रहा अल्ट, ये उसकी उम्र होगी 35 ईयर्स होगी, ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने स्पोर्ट पूछी है, किस स्पोर्ट में वो इंटरेस्टेड है, फुटबॉल में, ये आपको खुद लिखना ऊपर था ना, ये तो ऊपर से लिखा हुआ था भी, तो फुटबॉल में ही लेना चाहता है, लिखा हुआ था भी इन einem Verein फुटबॉल स्पीलन, हाँ फुटबॉल खेलना चाहता है, ये भी बताया हुआ पहले से, ठीक है। ओके, लास्ट है सालूम, पेमेंट कैसे करनी है उसने, भुगतान कैसे करना है, क्रेडिट कार्ड से। तो बाकी है उसके मीनिंग हमने लिख दी, बाहर होता है कैश करेगा, यूबरवाइजिंग होता है ट्रांसफर करेगा, क्रेडिट कार्ड करेगा, ऊपर लिखा भी दिया हुआ ऊपर से। तो फॉर्म बड़ा आसान है जर्मन में, पेपर में आपको आसान लगेगा, A1 जो पेपर दे रहे हैं, हाँ यहाँ लिखा हुआ था बसालन विल एयर विथ क्रेडिट कार्ड, वो क्रेडिट कार्ड के द्वारा भुगतान करेगा, ठीक है। तो इसमें आपके फॉर्म में क्या है, फुल नंबर आ सकते हैं, आपकी देखो सारी इंफॉर्मेशन ऊपर से थी, आइंस वाई ड्राई ये भी ऊपर से थी, ये अगली भी फियर ऑफ यूम, ठीक है। ये फुल इसमें श्राइबर में आपके फुल स्कोर आ सकती है, तो पहला पार्ट, ठीक है। ओके, सो ये हम तो अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं आपके साथ, आपको फिर से रिपीट कर देती हूँ जो देख रहे हैं इस चैनल को, कि श्राइबन पार्ट है हमारा, स्टार्ट डॉयच आइन श्राइबन, ठीक है। राइटिंग में आपको जो पार्ट आइंस है, श्राइबन टाइल आइंस है, पार्ट 1 है जो ये रिटर्न का, उसमें एक फॉर्म आएगा, ठीक है, एक फॉर्म आएगा, आइन फॉर्मुलार आउसफुलन, और स्टूडेंट्स को उस फॉर्म में आपको 5 मिसिंग इंफॉर्मेशन, मतलब उन्होंने सूचना नहीं दी हुई, मतलब आपसे उन्होंने छुपा के रखी है, तो उन्होंने आपको फॉर्म में भरनी है, वो 5 जो उन्होंने पूछी है आपसे, और ये 5 नंबर का है, ठीक है। आएगा एक ही, बट हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि कोई भी आ सकता है, ठीक है। तो ये जो फॉर्म्स दिए हैं आपकी हेल्प के लिए हैं, कि भी इस टाइप के आ सकते हैं, आपको सेम ही आ जाए, उसके मतलब कह सकते हैं सेम वर्ड्स आ सकते हैं, जैसे हमने पिछले इसमें किया था, वो पूछ सकते हैं नंबर ऑफ पीपल, आपको वोकैबुलरी आपकी अच्छी होनी चाहिए फॉर्मूला में, अनसाल डेर पेर्सोनन ये हमने पिछले में किया था। फिर हमने जो इसमें वोकैबुलरी है वो आपको याद करनी है, भी हाउस नंबर क्या होता है, किसी फॉर्म में आपसे हाउस नंबर पूछ लेंगे, ये हमने पिछली बार किया था, किसी में पोस्ट लाइट साल पूछ लेंगे, आपको मीनिंग आना चाहिए, ठीक है। तो टोटल उन्होंने 5 ही पूछने आपसे, तो आपने ध्यान से, ये बच्चे कभी कभी ना क्या होता है, बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं, जो उन्होंने पूछा है 1 नंबर पूछा है तो 1 के आगे आंसर लिखे, 2 पूछा है 2 के आगे लिखे, तो ध्यान देना। ये मैं फॉर्म आपको ओपन करके बता भी देती हूँ कि किस टाइप का फॉर्म लगता है ये, ठीक है। फॉर्म को आपने बड़े ध्यान से जो है फॉर्म को बड़े ध्यान से आपने लिखना है वहां पर, ठीक है। क्योंकि कभी कभी मेरे एक्सपीरियंस में ये आया कि जनरली कैंडिडेट्स को आता होता है, पर वो क्या होता है, जो स्टूडेंट्स है ना लिखते वक्त गलती कर देते हैं, ठीक है। तो मेन बात होती है पेपर में कभी भी देने जा रहे हो एग्जाम, तो घबराना नहीं है आपको, एग्जाम में घबराना नहीं, बड़े ध्यान से आपको अपना जो टेस्ट पेपर है ये चेक आपको करवा देती हूँ, यही शायद हमने अभी किया है, हाँ यही अभी आपके साथ देख रहे हैं आप अपनी स्क्रीन पर, श्राइबल पार्ट अभी हमने आपके साथ, तो श्राइबल में देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, श्राइबल इसमें आपको टाई लाइन्स में पहले भाग में पार्ट 1 में एक फॉर्म आएगा, आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर, ठीक है।
दूसरी आपको यहाँ पे आप देख रहे लेटर आएगी टाइल्स वाइड, ठीक है, वो लेटर के बारे में हम फिर डिस्कस करेंगे। बट अभी हमने जो आपके साथ टाइल लाइंस कर रहे हैं ये आप देख सकते हैं, ये ऊपर दिया है फॉर्म ऐसे, देखो जर्मन में लिखा हुआ है, ये ध्यान देना कि इंग्लिश का कोई यूज या कोई और लैंग्वेज का यूज नहीं किया उन्होंने एग्जाम में, सिर्फ जर्मन में ही वो आपको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। ये हमने वही लिखा था हेल्प के लिए, फिर यही फॉर्म अभी हमने आपके साथ किया था अभी। हाँ, तो बड़े ध्यान से आपको जो 1 नंबर पे पूछा जा रहा है वही आप मेंशन करें, ठीक है, ध्यान रखना भी मुझसे पूछा क्या जा रहा है, बच्चे गलती कर देते कभी कि ध्यान से वो नोट, अब जैसे सबसे पहले क्या पूछा है वो नोट पूछा है, ठीक है, वो नोट पे आप ध्यान देंगे ये लिखना है, फिर ग्रुप पूछा है सेकंड नंबर पे, फिर अल्टर पूछिए, उम्र पूछिए, फिर स्पोर्ट बतानी है आपको, और फिर लास्ट में सालून 5 नंबर तक ही पूछा बस। ये ध्यान दें कि 5 नंबर तक क्रेडिट कार्ड को आपने क्रॉस करना, आंसर को आपने क्रॉस करना होता है, ठीक है। फिर मैंने बताया था जब आप ये लिख लेंगे 5 इन्फॉर्मेशन, इसको लास्ट में आपने आंसर वो दी होती है अनकोड वोगन, हाँ यही आंसर शीट आपको वहां पर चेक होती है फाइनल एग्जाम में, ठीक है। ये वैसे वो गाइड कर देंगे, पहले आपको अपना यहाँ फैमिलियर नाम और सरनेम लिखना है, फिर फोन नाम लिखना है, ठीक है। इसके बाद नीचे देख लेते हैं यहाँ पर, हाँ ये ध्यान रखना है जब आपने आंसर लिख रहे हो कहाँ लिख रहे हो, श्राइबन टाइल आइंस यहाँ पर ही आएंगे, ये शायद नहीं होगा इस पे, चलो टाइल आइंस में इस तरह आपको 5 आंसर्स ऐसे लिख देने हैं अपने अनकोड, ठीक है, अपने अनकोडन को यहाँ पे लिखना है, बिtte schreiben Sie Ihre Antwort auf den Antwortbogen, ये अनकोड पे ही आपने अपने आंसर्स लिखने हैं, ठीक है। इसके साथ ही lösung भी दिया होता है, आंसर्स दिए होते हैं, मतलब जब आप प्रैक्टिस करो शायद इधर नहीं दिए, कुछ टेस्ट पेपर्स में दिए भी होते हैं कि क्या आंसर आएगा, इसमें नहीं दिए शायद, हाँ दिए हुए, ये आपके हर टेस्ट पेपर में आपको दिखाऊंगी lösungen, ये आंसर्स दिए हुए हैं हर टेस्ट पेपर में ना, जब आप प्रैक्टिस करो तो हर टेस्ट पेपर में lösungen में नीचे आंसर्स दिए हुए हैं आपको हेल्प के लिए, मतलब जब आपने आंसर्स कर लिए फिर आप इसको चेक कर सकते हो मेरे आंसर्स ठीक है, ऐसे आंसर आएगा ये वाले 5, ठीक है। स्पेलिंग का बच्चे कभी कभी गलती कर देते हैं, जब आप वहां से नोट डाउन कर रहे हो स्पेलिंग बड़े ध्यान से आपको नोट डाउन करने हैं, स्पेलिंग नहीं गलत होना चाहिए, ये देखना ये वहां पे अर्स्ट का ए बड़ा लिखा है तो आपको भी ए बड़ा ही लिखना है, हम मतलब चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये एक नाउन है, ठीक है। फिर स्पेलिंग्स की बच्चे गलती कर जाते, कभी कभी बच्चे कर जाते 2 वाला नीचे कर देते हैं ऐसे, ये ध्यान रखना कि सीरियल ऑर्डर में मैं लिख रही हूँ, ये बड़े ध्यान से आपको लिखने इसको उतारने हैं, ठीक है। तो टोटल आपको मैं बता देती हूँ, ये फॉर्म जो है आपका फॉर्म और लेटर मैंने आपको बोला था ये आते हैं, टोटल आपके पास 20 मिनट्स होते हैं श्राइबन भाग में, राइटिंग पार्ट में टोटल आपके पास 20 मिनट 20 मिनट होते हैं, जिसके लिए मैं रिकमेंड करूंगी कि जो कैंडिडेट्स हैं इसके लिए मैक्सिमम 5 मिनट्स दे दे, बस 5 मिनट इसको देके और 2 मिनट आप अपने आंसर्स लिख सकते हो, और बाकी के जो 15 मिनट हैं वो लेटर को देने चाहिए, क्योंकि फॉर्म आपका है 5 नंबर का और लेटर जो है वो 10 नंबर की है, ठीक है। हर भाग जर्मन में हम बताएंगे जब करेंगे, हर भाग 15 नंबर का होता है, तो मैं सेपरेट में बताऊंगी अलग कि किस तरह मार्किंग सिस्टम है, बट ये है ये 5 नंबर का, ये 15 नंबर, ये 10 नंबर का, सॉरी 10 और 5 कितने हो गए 15, तो इसमें तो आपके फुल आ सकते हैं, 5 आउट ऑफ 5 ले सकते हैं। लेटर में डिपेंड करता है कैंडिडेट पर, हर एक का लेवल अलग होता है, अच्छा आप लिख पाते हैं तो 6 to 7 तक मिल जाएंगे, पर आपको लेटर नहीं क्लियर हो रही, समझ नहीं आ रही या किस तरह है, तो फिर फिर नंबर वो कम हो सकते हैं, तो यहाँ पे तो आप इसको बड़े ध्यान से करोगे, ये मेरे 5 स्कोर में चांसेस है आने के, इधर आप कर सकते हो, ये जो हम टाइल्स वाला आपके साथ डिस्कस करेंगे तो फिर करेंगे, ठीक है। तो इसके 5 होगी, 5 नंबर आ सकते हैं इसमें, और इसमें ये 5 नंबर का है और ये 10 नंबर का, ठीक है।